अगर हम ऐसे देखें तो आई फील दैट मतलब उनका अलायंस तो क्लियरली दिख रहा है। सो वो लोग जो भी करे, गॉसिप करे, चुगली करे, जो भी, या मेरा दोस्त है वो, मैं उसके लिए कुछ खराब नहीं बोल सकती, बिकॉज फर्स्ट लॉयल्टी प्रायोरिटी सारा का है। उसके बाद अगर मैं दो जन को सपोर्ट करती हूँ, वो है शिल्पा जी एंड करण। Hello everyone, I'm Bhavya. You're watching me on Shifter, and today we have Munisha. Hello ma'am, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. और आप कितना बिग बॉस फॉलो कर रही हो? ऑफ कोर्स फॉलो कर रही हूँ, यही साल मैंने किया है, तो एक अटैचमेंट तो है शो से। प्लस मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड सारा अंदर है, सो वी आर ऑफ कोर्स वाचिंग द शो डे एंड नाइट। ओके, बिग बॉस के बारे में तो बिग बॉस 18 के बारे में तो हम बात कर ही रही लेकिन बिग बॉस ओटीटी के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने लगे हैं और कैसा है अभी जो ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिलता है, वो पर्सनालिटी अब चेंज हुई है क्या? बिग बॉस OT3 के बाद मेरा लाइफ काफी चेंज हुआ है, इन द सेंस आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, लव, अटेंशन, रिस्पेक्ट, एंड मेरा काम बहुत बढ़ गया है टैरो में एंड ऑल दैट। आई थिंक लोगों ने मुझे अंदर शो में टैरो करते हुए काफी देखा। सो आई थिंक दैट आफ्टर दैट मेरे अपॉइंटमेंट्स और ये सब सेशंस काफी बढ़ गए। And I think that the response has been very, very great for me. And मैं तो बहुत खुश हूँ, like I'm very happy I did it, and I'm very happy with the response I'm still getting. ओके, टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 18, आप कितना एंजॉय कर रही है? सारा काफी अच्छा कर रही है और डे बाय डे उनका गेम भी स्ट्रांग होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अरविंद के जाने के बाद ये गेम में चेंज आया है? Yes, I think थोड़ा, लेकिन वो मेलो डाउन हो गई है थोड़ा सा इन द लास्ट 10-12 days जब से आफीन गया है। एंड आई थिंक दैट रोहित शेट्टी के बातचीत के बाद वो थोड़ी मेलो डाउन हो गई है। शी नोज नाउ जहाँ पे उनको बात करनी है, जितना ओपिनियन देना है, नहीं हाँ। देना है। एंड आई थिंक आज उन्होंने यामिनी के ऊपर कोई प्रैंक किया है, वो मुझे बहुत फनी लग रहा है। मुझे मैम, जब सारा ने ईशा एलिस अविनाश के साथ लड़ाई की थी, उन्होंने कुछ वर्बली बहुत रॉन्गली बोला था जी। उनके लिए। और लाइफ में हम ऐसे किसी के लिए भी नहीं यूज करते, इवन सारा भी नहीं कर सकती है। आपको लगता है कि वो गलत थी उस टाइम पे? और वो टाइम पे जैसे यस गलत थी, एंड जैसे रोहित शेट्टी ने भी उनको बताया कि आप गलत दिख रहे हैं, शी रियलाइज हाँ। अ मिस्टेक। और घर में सब मिस्टेक्स होते हैं, मैं उस घर में रह चुकी हूँ, मैं जी चुकी हूँ। बहुत इजी है वहां पे ब्रेक डाउन होना, मेल्ट डाउन होना। एंड कई बार आप वो रूप लाते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, या जिसको आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। सो आई थिंक सारा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, बिकॉज बेचारी ने खुद भी बोला कि I'm not able to recognize myself, and जब रोहित शेट्टी ने बोला कि जब आप बाहर आओगे, you will be like upset seeing this episode कि तुमने ऐसे क्यों किया इस लेवल तक। तो आई थिंक उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि यार, बिकॉज उस घर में नहीं पता चलता है when you're crossing the line, when you're crossing the limit। क्योंकि कई बार आप वो इतने इतने अलग माहौल में हो, क्योंकि मैं ये जी चुकी हूँ कुछ महीने पहले, इसलिए मेरे लिए बहुत फ्रेश है। तो आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वहां पे जीना, रहना, एक्सपीरियंस करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली, मतलब टीवी में लाइव तो चलता है 24 आवर्स, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग ही फीलिंग है। जैसे कि आपने अभी बोला ये, और वो सिचुएशन भी बहुत टॉक्सिक हो जाती है सबके लिए जब लड़ाई में हम अंदर घुस जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बाहर अंदर जो लड़ाई होते हैं, ये पर्सनल ग्रजेस बाहर भी आते हैं? यस, पर्सनल ग्रजेस बाहर भी आते हैं, जो मुझे लगता है रॉन्ग है, बिकॉज ऑब्वियसली इस गेम में आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप गेम के लिए गेम में जितना बोलना है बोलो, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ पे या किसी के निजी मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बोलना, दैट इज अ लिटिल लाइक अनएथिकल, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप नेशनल टीवी पे हैं, एंड बिग बॉस इज द मोस्ट वॉच शो। तो आपको यस। पता है कि जब आप किसी के पर्सनल चीजों पे बात करते हैं या अटैक करते हैं, तो वो ना पूरी दुनिया को पता चलता है। तो दैट आई फाइंड इज अ लिटिल इनकरेक्ट। मैम, सारा के अलावा आपको किसका गेम पसंद आ रहा है और वो स्ट्रांग पर्सनालिटी लगती है? जो गेम मुझे पसंद आ रहा है, जो मेरी तरह अगर मैं अंदर होती, मैं ऐसे ही खेल रही थी, वो शिल्पा शिरोडकर। क्योंकि शी इज फैंटास्टिक, मैं वो भी ऐसे ही मेलो, नॉट ओवर द टॉप, नॉट व्हाटएवर। आई थिंक मेरा मैं उनसे बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे उनके अंदर वो क्लासीनेस और मेच्योरिटी दिख रहा है। एंड आई थिंक दैट शी इज, आई लव हर गेम, शी इज डूइंग वेरी गुड।
ओके, बट वो जो ऐसे उनकी दो पर्सनालिटी नजर आ रही है, किसी का जी सहारा लेकर गेम खेल रही है, और वो ऐसे दिख रहा है, क्लियरली हमें भी दिख रहा है। क्या जी। आप उसे सपोर्ट करती है? आई थिंक वॉट एवर शी इज डूइंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन, अभी वो दो पर्सनालिटी में खेल रही है एक में, लेकिन अपना क्लास तो मेंटेन कर रही है। मैंने कभी यस। शिल्पा को अपना डेरिगेटरी या एकदम लो क्लास में बात करते हुए नहीं देखा है, चिकम नहीं चिल्ली देखा। एंड ऑल दैट। इट्स नॉट हर स्टाइल, बिकॉज मतलब उसको पता है कि वो किस फैमिली से है, वो उसका खुद का रेपुटेशन क्या है, और मतलब उनका जो एक्सटेंडेड फैमिली है लाइक महेश बाबू एंड ऑल, दे ऑल वेरी नोन, मतलब दे टू बहुत हाई लेवल से आ रही है वो। तो वो टॉप की हीरोइन रह चुकी है नॉल, तो वो मतलब वो उस लेवल तक जाएगी भी नहीं जहां तक मैं जानती हूँ, नॉट फॉर अ गेम। जब बर्फीन जी इविक्ट हुए थे और सभी को बाय कर रहे थे, तब भी रजत ने कहा था कि मैं इनका बदला लूंगा, और सारा को सपोर्ट भी दिखा रहे। लेकिन देखा जाए तो रजत अभी ये 7 वीक्स में किसी के साथ उनका ऐसे रियल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है। ओके, सारा के साथ अभी है, बट बाकियों के साथ उन्हें जो दोस्ती की है, आपको लगता है कि रजत के साथ सारा को दोस्ती करना कभी भारी पड़ सकती है? हाँ, बट आई थिंक सारा शुड, अगर सारा को रजत पे ट्रस्ट है, मतलब बाकी लोगों को अगर हम साइड पे रखें, अगर हम सिर्फ ट्रस्ट की बात करें या एक मतलब एक रिलायबिलिटी की बात करें, सारा ट्रस्ट हिम या रिलाइज ऑन हिम, तो उसको उसके साथ वो बॉन्ड मेंटेन करना चाहिए या वो आगे दिखना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट सारा के लिए अलायंस होना इस गेम में इम्पोर्टेंट है। बट मनीषा मैम, सारा पर्सनली वे कैसी फनी वे, आई मीन उनका कैसा नेचर है? जो बिग बॉस में हम लाइव में भी देखते हैं, फिर भी मजाकिया भी है बहुत, लेकिन आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे उन्हें? I think Sarah's very kind, very loving. Sarah's fun, easy going है, मतलब ये आई थिंक वो माहौल ऐसे हो गया, और अभी भी आप देखो तो सारा काफी चिल्ड है मोस्ट टाइम्स, एक्सेप्ट फॉर द टाइम जब उसको लाइक उंगली किया जाता है, उसको कोई अच्छी हाँ। चीज नहीं लग रही है, तो वो जाके रिएक्ट करती है। एंड आई रियली फील जो उसके साथ हुआ 2 हफ्ता पहले, वो एक जेन्युइन मेल्ट डाउन या ब्रेक डाउन हम लोग, कोई भी ह्यूमन के साथ हो सकता है। इट इज रॉन्ग टू जज हर टू दैट लेवल जो लोगों ने जज किया, एंड आई फील दैट you know she might have been missing her kids, she might have been in a void, she might have been frustrated, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग जब हम अपसेट होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम ब्रेक डाउन होता है, हमको नहीं पता चलता हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं। सारा के साथ जो है अभी उनके साथ सभी का, इवन विवियान, ईशा, अविनाश के साथ वो बातें करती है, मस्ती मजाक भी नजर आता है। लेकिन अंतिम जो गए थे तो उनका थोड़ा ऐसा गुस्सा दिखा था विवियान पर भी, अविनाश पर भी। आपको बाहर आने के बाद क्या वो, मतलब उनका जो ये है उनके लिए जो नाराजगी, वो ऐसी ही रहेगी? या जहां तक मैं सारा को जानती हूँ, हाय हेलो मेंटेन करेगी, लेकिन दोस्ती यारी उनके साथ ही करेगी जिनके साथ उसको एक अच्छा वाइब या बॉन्ड मिलता है। सोशली कभी रूड नहीं रहेगी या सोशली कभी इग्नोर नहीं करेगी, बट वो ऐसे टच में नहीं रहेगी अनलेस शी रियली हैज लाइक दैट गुड फीलिंग फॉर यू। क्योंकि बाकियों के बारे में बात की जाए तो ईशा, एलिस, अविनाश, विवियान के बारे में बहुत चर्चा होती है। उन्हें एक टैग भी मिला है, चुगली चुगली गैंग। आपको क्या लगता है, अगर वो है तो उनकी एक गॉसिप भी होती है, वो ज्यादा ही कभी कभी किसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप किस तरह से उनके ग्रुप को देखती हो? अभी तो देखो एलिस तो चली गई कल, तो आई यस। थिंक उनका हाँ, ग्रुप इज कल। मेनली, आई फील अविनाश एंड ईशा आर जस्ट विद ईच अदर मेनली, अगर हम ऐसे देखें तो आई फील दैट मतलब उनका अलायंस तो क्लियरली दिख रहा है। सो वो लोग जो भी करे, गॉसिप करे, चुगली करे, जो भी, या वो वो मतलब द कंफर्ट इज देयर विद ईच अदर। तो आप किसे प्रोटेक्ट करती है कि ये हो सकता है विनर? मैंने एक्चुअली प्रिडिक्शन किया नहीं, क्योंकि मैं मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड अंदर है, तो मेरे लिए थोड़ा मैं बायस्ड हो जाती हूँ प्रिडिक्शन में। लेकिन अगर मैं इंट्यूशन से बोलूँ तो डेफिनेटली आई वुड थिंक दैट विवियन, ईशा, शिल्पा, ये करण, ये मतलब रजत, ये 4-5 लोग आगे जानेंगे। आई एम रियली होपिंग सारा भी टिके, लेकिन लाइक अगर सारा का गेम ऐसे ही चला तो ऑफ कोर्स शी विल आल्सो गो अहेड, बट ये 4-5 लोग एंड आई एम होपिंग, मतलब मैं सारा को भी गिनना चाहूंगी इनमें। मैम, आपको करण वीर का गेम कैसे लग रहा है अभी? ऐसे देखा जाए तो वो
काफी स्ट्रांगली गेम तो खेल ही रहे हैं, बट आई माइंड। लाइक करण, मतलब मेरा दोस्त है है। वो, मैं उसके लिए कुछ खराब नहीं बोल सकती, बिकॉज मुझे उस अंदर कुछ ऐसे एकदम ऑफ नहीं लग रहा है उनका गेम। एंड करण अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनको सपोर्ट ही करूंगी। और मुझे लगता है कि आई लाइक द वे ही इज प्लेइंग। मतलब मैं, मेरे अगर फिलहाल लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड इज ऑफ कोर्स सारा, इन तो सबसे ज्यादा सपोर्ट सारा के लिए है। फर्स्ट फर्स्ट लॉयल्टी प्रायोरिटी सारा का है। उसके बाद अगर मैं दो जन को सपोर्ट करती हूँ, वो है शिल्पा जी एंड करण। और देखा जाए तो अभी तक ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका गेम अभी तक नहीं, 7 वीक कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसका गेम अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है। एक ही वीक हो चुकी है। जो इविक्ट हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी जो है करंटली बिग बॉस जी, के घर में। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आई जस्ट फील दैट दो चार लोगों को थोड़ा सा वो सहम ही हो गए, लाइक लिटिल क्वाइट, मे बी लिटिल चुम इज लिटिल क्वाइट। एंड अगर मैं देखूँ तो प्रोबेबली अभी चाहत भी, मतलब एक भी अलायंस नहीं है, दोस्ती नहीं है। सो ये लोग हैं। एंड वाइल्ड कार्ड्स का तो अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स टू फ्रेश, एक हफ्ता ही हुआ है उनको आके। तो या, यस। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस के घर में, तो आप क्या चेंजेस लाएंगी और आपकी एक्साइटमेंट होगी उस घर में जाने की? टेम्परेरी यस, आई डोंट नो मैं कितना लॉन्ग टर्म जा पाऊंगी, बट फ्यू डेज फ्यू वीक्स चल जाएगा। बट उसके अलावा आई थिंक मैं बोलूंगी नहीं, आई आई नीड माई स्पिरिचुअल लाइफ बैक। अगर चेंजेस, मतलब आई क्या, मैं क्या चेंजेस लाऊंगी? आई थिंक मैं सिर्फ सारा को यही एडवाइस बोलूंगी कि ट्राई एंड बिल्ड अलायंसेस। अगर तुमको आगे जाना है, अभी 2 महीना है शो में, 1.5 2 महीना है, जितना जनवरी तक है जो भी शो चले। और मैं, हम लोग चाहते हैं तुम लोग टिके, तुम टिकिए शो में। तो इफ यू हैव टू स्टे, यू हैव टू मेक अलायंसेस कि लोग तुम्हें नॉमिनेट नहीं करे। यही एक तरीका है टिकने का, और कुछ है नहीं। ओके मैम, आप लास्ट पे आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहूंगी, सारा के फैंस को क्या मैसेज देना चाहूंगी? प्लीज डोंट जज सारा, लव हर, अप्रिशिएट, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। उसका एक ब्रेक डाउन हुआ था, वो चीज को अगर आप भूल जाए तो बेटर है, क्योंकि हम लोग को भी काफी ट्रोलिंग मिल रहा है इस चीज का अभी तक। लेकिन जस्ट लेट दैट गो एंड जस्ट व्यू इट एज अ गेम। एंड अपने लिए, एंड प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड लव। और अपने लिए मैं यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच। अभी तक सबको मैं बहुत याद हूँ और बहुत पसंद हूँ। मेरा गेम लोगों ने, भले मेरा जर्नी वाज हाफ सीजन, लेकिन मेरा हाफ सीजन में भी काफी लोगों को, जब मैं बाहर आई मुझे पता चला कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे लिए, कि यू आर सो वेल मेंटेन्ड, यू आर सो, यू केप्ट योर डिग्निटी। हमको आपका गेम बहुत अच्छा लगा। बहुत, देयर वाज नॉट वन पर्सन हु टोल्ड मी आपने गंदा खेला, या आपने गलत खेला, या आपने व्हाटएवर। आप बाहर भी जब गए, आप डिग्निटी के साथ गए। सो that was a lot of that was थैंक very यू। helpful. Yeah. थैंक यू सो मच Okay, फॉर no problem. Yeah, all the best. Take care. ज्वाइनिंग। Bye bye.